आदरणीय उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय एआईसीसी के सेक्रेटरी साहब संजय दत्त जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण पटेल साहब हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहब, आदरणीय शोभा ओझा जी, आदरणीय अश्विन जोशी जी, उपस्थित सभी परिवार के यहाँ साथीगण, बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में हम सबने आप सबको याद किया है। देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। उसमें उस विचारधारा को संविधान पर भरोसा है और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जैसे देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, देश की उन्नति में अपनी शहादत दी हमारे महापुरुषों ने, वैसे ही देश के संविधान को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो हर कांग्रेसी तैयार है। इस भावना के साथ एक लड़ाई चल रही है। दूसरी विचारधारा है नफरत की, घृणा की, और वो भारतीय जनता पार्टी की है। जिस तरीके से महात्मा गांधी पर समय समय पर अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया बातचीत में उनके व्यक्तित्व में प्रहार करके भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे को महान बताया, वैसे ही जैसे नेहरू जी के व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से चुनौती देते रहे, इंदिरा जी पर सवाल उठाते रहे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी अपने सैकड़ों भाषणों में अपने कर्मों को, अपने कार्यों का बखान नहीं कर पाए, पर नेहरू और कांग्रेस को दोष देते रहे। ऐसे ही उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत संसद में अंबेडकर जी का जो अपमान किया, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसी के तहत 3 तारीख पिछली जो दिसंबर की थी, बेंगलोर से बेलगाम से जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच को, जो सोच समझकर अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में एक जनजागरण के रूप में पूरा साल 2025 का मनाने का है, बताने का है, जागरूकता का मनाने की एक पहल की है। उसी के तहत एक महीने लगातार 3 तारीख से 27 तारीख तक, जनवरी तक, 3 दिसंबर से 27 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी अलग अलग शहरों में सभाएं, अलग अलग राजधानियों में सभाएं, पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अमित शाह माफी मांगे देश से, इस संदर्भ में आयोजन किए। उसका समापन और पूरे साल, 1 साल तक कांग्रेस पार्टी हर चौराहे पर, हर चौपाल पर, हर पंचायत में एक संविधान बचाओ यात्राएं लेके जाएंगे। उसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि महू बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह अवसर मिला, गौरव की बात है। और इंदौर और हमारे महू को, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, उनका उस स्थान से ये शुरुआत हो रही है, ये गौरव का विषय है। उस संदर्भ में हम इंदौर वासियों को, उस संदर्भ में हम महू वासियों को और उसी संदर्भ में पूरे मालवा के परिवारजनों को इस इंदौर के ऐतिहासिक, आप सबसे बात करके मां अहिल्या की नगरी से निमंत्रण दे रहे हैं कि 27 तारीख को आप सबको पूरी ताकत से वहां आना है। साथ ही साथ इस बात को कि कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष पर्व के रूप में पूरा साल रहेगा, जिसमें संघर्ष है संविधान बचाने का, जिसमें संघर्ष है संगठन बनाने का, इसमें संघर्ष है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कैसे घर घर जाए, कैसे हर घर में दस्तक दे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को, उसकी विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई नफरत को, घृणा को देश को अवगत कराए, आम आदमी को अवगत कराए, प्रदेशवासियों को अवगत कराए। इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक तरीके से कार्यक्रम बनेगा 1 साल का। और इसके लिए चूंकि 27 का प्रोग्राम है, इसमें संभागीय हमारे जो भी सभी सीनियर जनों को जिम्मेवारी दी है, सभी वरिष्ठ जनों को जिम्मेवारी दी है, ऐसे ही जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हर स्तर पर जिम्मेवारियों के साथ इस आयोजन को करने के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छी रूपरेखा बनाई गई है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर हमारा शहर है, जिसको ये कहते हुए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि यहाँ की स्वच्छता को लेकर पूरे दुनिया में जब हम गौरव महसूस करते हैं,
कि हमारा अपना शहर है ये, और इसकी स्वच्छता की बात आती है तो कहीं दुनिया में कोई व्यक्ति मिले तो इंदौर का नाम रोशन होता है। पर उसके विपरीत इंदौर की क्या माँ अहिल्या के नगरी का अपना एक जो परंपरा, इसका जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसको किस तरीके से निस्त नाबूद कर दिया भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, वो बार बार शर्मसार करती है। मैं मानता हूं कि जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की दिन पे दिन बढ़ती हुई अराजकता ये महसूस कराती है कि इंदौर की जनता ने पूर्ण बहुमत, विपक्ष को कहीं भी जगह नहीं दी और पूरा सत्ता पक्ष को ही सहयोग दे दिया। उसका खामियाजा इंदौर शहर भुगत रहा है। आप देखो कि मैं इंदौर शहर के वासियों से आग्रह करता हूं, बहुत हम्बल, बहुत दर्द से हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे कितना भरोसा किया। आपने लगातार महापौर उनको दिया, लगातार सांसद उनको दिया, 8 के 8, 9 के 9 विधायक उनको दिए, और इस तरीके के भरोसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने आपसे मत का अधिकार छीना। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी घोषित हुआ था उसको किस तरीके से अगवा किया और आपको ये बताया सेल्फी लेते हुए काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कि अब हमारे पास सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, एक मत देने के अधिकार को आपके छीन सकते हैं। मैसेज क्या था? मैसेज था इंदौर की जनता का अपमान और उसको आंखें बताना, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक आंखें बताना। अभी कैलाश विजयवर्गीय हो, रमेश मेंदोला हो, इनके साथ हिस्ट्री सीटरों के फोटो आते हैं। क्यों? क्योंकि इंदौर के मतदाता एक तरफा वोट देते हैं, जिनको जेल में होना चाहिए वो लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये क्या मैसेज है? ये इंदौर की जनता ने जो एक तरफा वोट दिया उसका मैसेज है कि ये सब लोगों की बात करने वाला अब यहाँ कोई बचा ही नहीं। कई लोग हमसे भी शिकायत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इंदौर में ऐसी घटना हुई और कांग्रेस का जितनी मुखर विरोध होना था नहीं हुआ। मैं उन्हीं परिवार के साथियों से माफी मांगते हुए पूछना चाहता हूँ कि आपको भी तो देखना था कि तराजू एक पलड़े में आपने भारी क्यों की? और वो सिंधी समाज के परिवार के लोग जिन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, 80% तक वोट देते हो आप बीजेपी को, और फिर आपके ही परिवार के व्यक्ति को नंगा कर करके मार रहे हैं, और आप फिर भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हम मुखर नहीं होंगे और फिर आशा करते हैं कि दूसरे लोग भी आपके लिए लड़े। हम लड़ेंगे, हमारा विपक्ष का दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी को हम अच्छे से समझते हैं, पर आपको भी तो महसूस करना पड़ेगा ना कि अराजकता हो क्यों रही है। ये महसूस करना पड़ेगा कि इंदौर नगर निगम, जिसके पार्षदों का झगड़ा है क्या? ये पार्षदों का वो झगड़ा है जिसमें इंदौर की परिवारजनों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को 2000 करोड़ रुपए नकली फाइलें बना बना के चोरी कर ली और आप लोग मौन रहे, देखते रहे। ये इंदौर के ही तो परिवार के लोग हैं, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? अरे सुमित्रा महाजन बीजेपी की सांसद, इतने वरिष्ठ नेता, उसके घर पर जिन गुंडों ने दंगाएं की थी, किस पार्टी के हैं वो? बीजेपी के ही तो थे। नेता कौन सी? इतनी वरिष्ठ नेता जो देश का नेतृत्व कर चुकी है, हमारी इंदौर शहर की, गौरव होता है, पर उनके पोते के यहाँ हमला हुआ, किसने किया? यही बीजेपी के गुंडे थे। अभी नगर निगम में जो कर्मचारी अपना काम कर रहे उनको दौड़ा दौड़ा के मारने वाले कौन थे? यही बीजेपी के गुंडे थे। ये घटना हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, ये इंदौर शहर को शर्मसार नहीं होता है? हम भी यहाँ के हैं। इंदौर के पास जो कचरा, जहरीला कचरा लेके आए और कोर्ट के माध्यम से बहाना बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को, इंदौर शहर के लोगों को कैंसर परोस रहे हैं। इसलिए वोट दिया इनको आप लोगों ने, इंदौर शहर के लोगों ने इसलिए वोट दिया कि यशवंत सागर का पानी हम लोग पीते हैं। वहां से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 27 किलोमीटर दूर वो राम की कंपनी है। मैंने एक वीडियो जारी किया था, इंदौर शहर के परिवारजनों को जगाने के लिए किया था कि आप यशवंत सागर के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर किसी भी कुएं में जाओ और आप लोग उस पानी को टेस्ट करो। अगर कैंसर के तत्व नहीं मिले तो बता देना मुझे, मैंने जांच करवाई है। ऐसे ही नहीं बोलता हूं। तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों को एक तरफा वोट दिया मेरे इंदौर के परिवारजनों ने, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको कितनी यातनाएं दे रहे हैं? क्या है यहाँ का अखबार, यहाँ का पत्रकार, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्योगपति,
यहाँ का किसी भी प्रकार का सभ्य नागरिक क्या इंदौर शहर के इस आतंक से किसी न किसी रूप में पीड़ित है कि नहीं है, ये विचार तो करना पड़ेगा आपको। हम अपना दायित्व तो समझते हैं। हमारी पार्टी का विचार देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने में, शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटा। हमें आपने चुनाव में सहयोग नहीं हुआ, पार्टी जीत और हार अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा अच्छा जो भावना से इंदौर शहर का अच्छा भला हो सकता है वो सब करेंगे, पर शहर को भी विचार करना पड़ेगा। आम जनता को भी, परिवारजनों को, प्रबुद्ध जनों को, जो यहाँ का आम नागरिक है उसको, यहाँ के अखबार को, यहाँ के आप लोगों को जो जर्नलिस्ट है उनको भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि आखिर ये गुंडाई शहर में हो क्यों रही है। इंदौर शहर का नाम सिर्फ घटनाओं के लिए आता है जिससे इंदौर शहर शर्मसार होता है। अरे यही जीतू यादव था, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे ही पता चला जाटव है तो कार्रवाई कर दी। अरे ये मुख्यमंत्री यादव बने हैं या मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके और हमारे बने हैं? मुख्यमंत्री के लिए हर नागरिक बरोबर होता है। इतना समय क्यों लगा आपको? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए वो नगर निगम के कर्मचारियों को मारने वाले? क्या कारण है कि वो जो बीजेपी के एक पार्षद ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? बार बार वो महिला आती है फिर मैनेज हो जाता है। मतलब मैनेज करने के लिए टाइम देते हो आप लोग? ये कैसा शहर है, सवाल है। और इस शहर के लोग जो जिंदा है, लड़ते हैं, सामने आते हैं, केवल उनको घृणा और नफरत और किसी न किसी प्रकार से कट्टर हिंदुत्व में इधर उधर से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आज तक पूछ पाए क्या हुई उस नगर निगम की जांच का जिसमें 2000 करोड़ रुपए के करप्शन के प्रमाण हैं, जिसमें जांचें हैं? आज तक क्या हुआ उसका, उस नगर निगम के भ्रष्टाचार का? जो नकली फाइलें बना के जेब भर लिए इन बीजेपी के पार्षदों ने, इनके एमआईसी के लोगों ने, ये सवाल भी बनता है। मैं फिर से, जिस हमारा बीजेपी का साथी है पर इंदौर शहर का परिवार का साथी है, जिस परिवार के साथ जो घटना हुई, जिसके बेटे को नंगा किया, ये उसके बेटे को नंगा नहीं किया, हमारी माँ अहल्या की पवित्र संस्कृति को नंगा किया नहीं। मैं मानता हूं इंदौर शहर के परिवार के लोग जागेंगे। हम अपना काम करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप ताकत नहीं दोगे, आप विपक्ष को अगर जनता सहयोग ही नहीं करेगी तो फिर विपक्ष कैसे जनता की लड़ाई लड़ेगी? ये सवाल है। मैं फिर से, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है उस पर हर कांग्रेस परिवार का साथी, हर संविधान से प्यार करने वाला हमारा परिवार का साथी, जो महू में 27 तारीख का आयोजन है, मैं निमंत्रण देता हूं। हम सबको इस आयोजन को करके संविधान की रक्षा करना, शपथ लेना कि देश अगर चल सकता है, न विधान बदल सकता है, न संविधान बदल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा ये संविधान विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी, आरक्षण का विरोधी। ये बार बार कई सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जो 400 पार का नारा आया था वो इसीलिए आया था कि संविधान बदलना है, इनके सांसदों ने स्वीकार किया। जो 400 पार का नारा आया था वो इसलिए आया था कि इस देश में संविधान को निस्त नाबूद करके इस देश की जो सभ्यता है प्राचीन भारत की, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने प्रेम, प्यार, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की रक्षा का पाठ पढ़ाया, उसको चकनाचूर करना चाहते हैं ये लोग। तो फिर से हर कांग्रेस जन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और मैं मानता हूं कि जो घटनाएं घट रही है बहुत गंभीरता से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इंदौर शहर का ऐसा चरित्र न होने देंगे। उसके लिए जितनी भी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर इंदौर की संस्कृति की, इंदौर की सभ्यता की, इसकी प्राचीन इतिहास की, इसके गौरव की रक्षा करेंगे। इसी के साथ में सबको यहाँ आए पत्रकार बंधुओं को कोई सवाल हो तो कृपया करके लें।